क्या अलग बनाता है बुद्धल को बाकी एरिया से? बट एक इंसिडेंस होता है बुद्धल के अंदर जो एक सेटबैक है, एक अचानक से कुछ डेथ्स होना, एंड मोस्टली जिसमें बच्चे थे। जी जी कुल 17 डेथ्स हुई हैं बुद्धल में। जी। व्हाट इज द मेजर कॉज? ये बहुत बड़ा हादसा था, छोटे छोटे बच्चों की जान गई है। कहीं पे अगर दो आदमी या एक आदमी मिलिटेंसी में मारे जाते हैं तो पूरा देश जो वो हिल जाता है, जी। हर जगह से रिएक्शन शुरू होने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 17 लोगों की डेथ हो गई और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। देखिए, वो मैंने बिल्कुल इशू रेज़ किया था कि जो ड्यूल पावर सिस्टम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मसाइल हैं वो उस हिसाब से देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल अथॉरिटी हो फिर ही जाके सिस्टम जो है वो चलता है। वो थोड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स रही, जिसकी वजह से हमें एम्बुलेंस नहीं मिली। बुद्धल जैसे जो सिचुएशंस हो रही थी वहाँ पे, कंटिन्यूसली डेथ्स हो रही थी, इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश की। बिल्कुल डिफरेंट पार्टीज के बिल्कुल लोगों ने वहाँ पे इनिशिएट करा। बिल्कुल इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। जब क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं, यू आर द फर्स्ट टाइम आप एमएलए बने हैं, डू यू रियली थिंक कि पॉलिटिक्स हर जगह होनी चाहिए? बात करें तो करप्शन एंड बैड गवर्नेंस के ना हमेशा टैग लगाए जाते हैं जी। पॉलिटिक्स पे या पॉलिटिकल लीडर्स पे। हाउ यू सी दैट? आप कैसे बचेंगे इन चीज़ों से? मेरी एक ही बेटी है और 2012 में उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे कसम खाई थी कि मैं ना कभी हराम कमाऊँगा, ना खुद खाऊँगा और ना इसको खिलाऊँगा। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पॉलिटिकल चिट चैट में नए एपिसोड में हमारे साथ हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब बुद्धल से आते हैं, जो कि एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों में से है जम्मू कश्मीर के। आज हम उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं विद इन 100 days ऑफ गवर्नमेंट अलायंस इन जम्मू कश्मीर? क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं? व्हाट आर द मेजर कॉज जिसकी वजह से बुद्धल कभी भी इतना डेवलप नहीं हो पाया? इन बहुत सारी मुद्दों पर बात की जाएगी। जावेद साहब, वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। जावेद साहब, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि जॉब कर सकते थे, जी। पॉलिटिक्स ही क्यों? सिर्फ ये लोगों की सेवा करने के लिए जस्ट, या पावर के लिए? मैं बचपन से ही थोड़ा आज़ाद ख्याल का था, Okay. तो मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब का इतना सीरियसली सोचा नहीं। पॉलिटिक्स से पहले मैं बिज़नेस में था, बिज़नेस करता था मैं। तो जब पंचायत इलेक्शन हुए 2018 में, तो मेरे वालिद साहब पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, सरपंच का। वो रिटायर्ड तहसीलदार थे, तो उनकी अचानक वफात हो गई, हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। तो गांव के लोगों ने मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती सरपंच बना दिया। सरपंच ही की है तो मतलब? बाई एक्सीडेंट में सरपंच। पॉलिटिक्स में आ गया। तो जब सरपंच बन गया तो 1 साल के बाद बीडीसी का इलेक्शन हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। तो जो सरपंच हजरात थे मेरे ब्लॉक के, तो उन्होंने कहा जी आपको ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था, बट उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे। तो मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में आ गया, वहाँ चेयरमैन बन गया। तो तकरीबन उसके 1 साल बाद डीडीसी इलेक्शन आ गया। तो तब तक मुझे लग गया था कि मुझे पब्लिक की सेवा करनी चाहिए, काम काज करना चाहिए। इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ था, तो अब लोगों की बड़ी उम्मीद भी मेरे साथ बन चुकी थी। तो फिर डीडीसी इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया। चलो साहब, आपने 3 इलेक्शन कंटेस्ट जी करे, राइट? आपने बीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करा है, जी। डीडीसी, देन मेंबर ऑफ एमएलए का, और सरपंच का भी। सरपंच का भी। और उससे सो पहले मैं वार्ड मेंबर बना अपनी वार्ड मेंबर पंचायत भी में। बने। तो हम बेसिक बात करें, बीडीसी, डीडीसी एंड एमएलए इज अ मेजर थिंग्स, राइट? जी 2 इलेक्शन तो आप जीते। जी जीतने के बाद बहुत सारी विताइयां भी आती हैं, लोग भी खड़े होते हैं। जी मेरे को वो एक्सपीरियंस जानना है, जब डीडीसी के इलेक्शन जब हारे थे, जी। तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? लेट्स सेट बैक लिखना, देन उसके बाद, क्योंकि आपने फिर से कुछ सालों बाद एमएलए के इलेक्शन में आना, क्या माइंडसेट था? क्या 4 सालों में अंदर चेंज हुआ जो आपको लगा कि नाउ पीपल विल लिसन मी एंड पीपल विल सपोर्ट यू? देखिए, कुछ चीज़ें इंसान अपने फेलियर से सीखता है। जब इंसान फेल हो जाता है जी तो उससे वो बड़ा लेसन लर्न करता है। जी। तो डीडीसी इलेक्शन हमने 2 सीटों से कंटेस्ट किया था। एक से मेरी वाइफ ने किया था, शाजिया ने, तो वो जीत गई। तो दूसरी सीट से मैंने किया था, मैं हार गया। तो मैंने देखा कि क्या वीकनेसेस हैं।
और मैंने देखा कि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये सीट मैं जीत चुका हूँ। तो एक तो डायरेक्ट जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। उस हार से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो जो मैंने सीखा था तो वो मुझे जब ये एमएलए का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसमें मुझे बहुत वो फ़ायदेमंद साबित होगा। जावेद साहब, अभी 100 दिन ही हुए हैं सरकार बने जी हुए, 100 कुछ दिन हुए, राइट? जी। बाकी सब एमएलए अभी समझ रहे हैं चीजें, बट एक इंसिडेंस होता है बुद्धल के अंदर जो एक सेटबैक है, एक अचानक से कुछ डेथ्स होना, एंड मोस्टली जिसमें बच्चे थे। जी जी कुल 17 डेथ्स हुई हैं बुद्धल जी। के। व्हाट इज द मेजर कॉज? एंड कोई भी उसको इतना लाइमलाइट में नहीं लेके आया, मीडिया ने भी, मैं देख रहा हूँ, इतना लाइमलाइट में नहीं लिया है, नेशनल मीडिया नहीं आके कवर कर रहा था मुद्दों को, राइट? बट यू आर देयर। सोचने में ही हमें गुज़बम्स आते हैं कि 17 डेथ्स इन 3 फैमिलीज, राइट? व्हाट, जब आपको ये पता लगा, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स? क्या रिएक्शंस थे आपके? देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा था। छोटे छोटे बच्चों की जान गई है। कहीं पे अगर 2 आदमी या 1 आदमी मिलिटेंसी में मारे जाते हैं तो पूरा देश जो वो हिल जाता है। जी। हर जगह से रिएक्शन शुरू होने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 17 लोगों की डेथ हो गई और बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बड़ा दुख का मकाम था। लेकिन जब पहला केस आया था तो हमें ये लग रहा था कि नॉर्मल कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह का केस है। और जब सेकंड केस आया तो उसके बाद हमने जो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है हमने वो करवाई सरकार से। हर जगह उसको हाईलाइट किया, आवाज़ उठाई। और क्योंकि ये एक नई चीज़ थी, जो तो मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो भी इसको लेके हैरान थे कि ऐसा केस कभी मेडिकल हिस्ट्री में उन्होंने देखा या सुना नहीं था। क्या जो अभी तक कुछ उनके मेडिकल चेकअप वगैरह जी। हुए, क्या अभी तक कुछ फाइंड आउट हुआ है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? देखिए, जो कुछ थोड़े बहुत सबूत मिले हैं वो न्यूरोटॉक्सिन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी मेजर क्वांटिटी में नहीं है। तो अभी तक जो रिपोर्ट है वो कंक्लूसिव रिपोर्ट कोई इस बारे में आई नहीं। अभी इस पे जो रिसर्च चल रही है, इसकी जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, अभी कुछ फाइनल फाइंडिंग जो वो नहीं आई है। सर, मैं देख रहा था कि आपने काफी कोशिश करी कि जो ये सिचुएशन हुई, आपने कहा कि इसको एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना चाहिए जी एंड उसकी तरह ही रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल एंड वी फाउंड आउट कि काफी चीजों में डिले होता रहा, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंसिपल जीएमसी के साथ भी आर्गुमेंट्स होना, राइट केयर ऑफ सर्विसेज नहीं मिल पाना। बिल्कुल देन आपने वहां से कुछ पेशेंट्स के लिए चॉपर अरेंज किया बिल्कुल। जाता है, बट वो चॉपर जम्मू में लैंड करवा दिया जाता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से कि जो पेशेंट्स को भी जो सर्विसेज थी वो नहीं मिल पा रही थी? देखिए, वो मैंने बिल्कुल इशू रेज़ किया था कि जो ड्यूल पावर सिस्टम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मसाइल हैं वो उस हिसाब से देखे नहीं जाते हैं। क्योंकि एक सिंगल अथॉरिटी हो तो फिर ही जाके सिस्टम जो है वो चलता है। वो थोड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स रही, जिसकी वजह से हमें एयर एम्बुलेंस नहीं मिली। और मेरी ये डिमांड थी कि भाई रजौरी पूंछ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस जो है रजौरी पूंछ डोडा किश्तवाड़ इस एरिए के लिए मखसूस तौर पे जो हमारी सरकार है यहाँ पे यूटी सरकार है, इसके पास एक एयर एम्बुलेंस मेडिकल इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। से बात करें, आपने भी पिछड़ा हुआ बोला, क्योंकि मैं जब भी रिसर्च कर रहा था, आप खुल के बोलते हैं कि बुद्धल, रजौरी, पुंछ ये अभी भी पिछड़े हुए एरियाज हैं। बिल्कुल मैंने भी इंट्रोडक्शन में ये बोला कि यू केम फ्रॉम वेरी पिछड़ा हुआ एरिया, खवास, राइट? वहां से काफी सारे लोग काम करने बाहर जाते हैं क्योंकि वहां बिल्कुल। पे कुछ भी सेटलमेंट्स नहीं है। नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन देयर, क्या गवर्नमेंट्स ने इतने सालों में कुछ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रखा हुआ था कि कभी भी, क्योंकि दिस वाज द सिचुएशन, दिस इज आई ओपनिंग फॉर अस, बट क्या अभी भी इस सिचुएशन से कुछ हम सीख पा रहे हैं? देखिए, जो मैंने इस सिचुएशन सीखा कि सबसे पहले तो हमारे पास स्टेट में अपनी एक रिसर्च लैब अच्छी बढ़िया होनी चाहिए, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्योंकि इस सेंचुरी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो नई किस्म की बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड-19 आया था, और भी बहुत सारी मीडिया हाउसेस ने मुझसे पूछा है, तो मैंने यही बताया कि भाई उसको डील करने के लिए हमारे पास अच्छी जो रिसर्च लैब है वो जम्मू में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। क्योंकि सबसे गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो लोगों की ज़िंदगी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि डेवलपमेंट के काम तो क़यामत तक चलते रहेंगे, ये तो चलेंगे। और इतना बड़ा वसी देश है हमारा, जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं। जी। तो फिर अगर वो कंट्री
ये 10 या 12 मासूम बच्चों की जान ना सेव कर पाए हैं। सेव कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सर अब ड्यूल पावर की बात करते हैं, राइट? बट आई सी कि बुद्धल जैसे जो सिचुएशंस हो रही थी वहाँ पे, कंटिन्यूसली डेथ्स हो रही थी, इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश की। बिल्कुल, डिफरेंट पार्टीज के बिल्कुल, लोगों ने वहाँ पे इनिशिएट करा। बिल्कुल इसको वे एक्सप्लॉइट आए करने हैं। की कोशिश की बहुत ज़्यादा। जब क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं, यू आर द फर्स्ट टाइम आप एमएलए बने हैं, बट सर डू यू रियली थिंक कि पॉलिटिक्स हर जगह होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये एक इंसानियत का मसला था, इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। इसमें लेग पुलिंग करनी या उसको क्रेडिट गेम चलाना, वो ये एक बड़ा दुख का मुकाम था। ऐसा नहीं था करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, बट पब्लिक बहुत समझदार है, ऐसा उनको कोई होने नहीं दिया गया। सो अभी तक जो 17 डेथ्स हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक क्या कंपनसेट क्या कर रही है गवर्नमेंट उनके लिए? अभी फाइनल फाइंडिंग जो है उसका वेट है, जैसे ही वो आ जाएगी तो इनिशियल जो कंपनसेशन है, जो फैमिलीज़ को इनिशियल सपोर्ट जो रेड क्रॉस से है वो तो दे दी गई थी। जी। उसके बाद तकरीबन 300 लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी देखभाल भी सरकार कर रही है। और बाकी जो जिनकी डेथ होगी, जिन बच्चों की, मासूम बच्चों की, तो उनके पेरेंट्स के लिए जो एक कंपनसेशन का जो है वो वहाँ से रिकमेंड होकर सेक्रेटरीट में आ गया है, और वो भी कंपनसेशन दी जाएगी उनको। सर ये सवाल आपसे है क्योंकि आप अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी, एमएलए हैं, जी। अभी असेंबली में भी आप ही की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर देखा गया सर काफ़ी देर तक मांग करते गए कि कोई भी बड़ा मिनिस्टर्स या कोई भी हेल्थ मिनिस्टर ही वहाँ पे विजिट करने नहीं आए। देन काफ़ी लोगों के मैसेजेस सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस आई जिसमें क्रिटिसाइज किया गया जा रहा था गवर्नमेंट को। देन चौधरी साहब आते हैं, देन सीएम साहब आते हैं, बट वी नेवर सीन हेल्थ मिनिस्टर देयर। नहीं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा तो बिल्कुल, जो सेकंड इंसिडेंट हुआ था 12 तारीख को, तो 15 को तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पे कोटरंगा पहुँच गई थी, हाँ जी। और जावेद राणा साहब भी गए थे। और जब सेकंड केस आ गया था, जब पता चल गया था कि कोई पहले फर्स्ट केस को तो एक आइसोलेटेड केस देखा जा रहा था, जब सेकंड केस आया तो उसके बाद तो सरकार ने बड़ी संजीदगी से इसको देखा है। और 15 तारीख को तो दोनों मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच गए थे, हाई लेवल की मीटिंग हो गई थी, सेक्रेटरी हेल्थ भी पहुँच गए थे, और आईसीएमआर की लैब और तमाम जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो कोटरंगा 15 तारीख तक पहुँच चुके हुए थे। तो उसके बाद सीएम साहब ने भी विज़िट किया, डिप्टी सीएम साहब ने भी किया, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आ गई कि ये पैसे अपने इसमें कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ नहीं है, जब हेल्थ अथॉरिटीज़ ने उनको अलो किया, तो उसके बाद डिप्टी सीएम वहाँ पे पहुँचे। पहले मना किया था कि भाई जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तो वीआईपी विज़िट को उस एरिया में अवॉइड किया जाता है, ताकि बीमारी ज़्यादा फैले ना, या वहाँ अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया वापस जम्मू आ गया तो किसी दूसरे हिस्से में जाके ये ना फैल जाए। तो जब वो वहाँ से क्लियर हो गया कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ नहीं है, उसके बाद सीएम साहब ने भी विज़िट किया और डिप्टी सीएम साहब ने भी उस विलेज में विज़िट किया। So how do you say पर्सनल बेसिस में पूछना चाहूँगा कि सडनली एक फैमिली 3 फैमिलीज की 17 लोगों की जी, डेथ होना, मोस्टली वहाँ पे चिल्ड्रंस थे, चिल्ड्रन, इनोसेंट दिस बच्चे इज अ छोटे वेरी हैं। डिसहार्टनिंग थिंग्स। बिल्कुल। बट क्या इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होता है जम्मू के पहाड़ी एरिया में, डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, राजौरी पूंछ के बारे में, क्या अभी तक हमने कुछ सीख ली इस चीज़ से? बिल्कुल, हमने तो ये सीख ली कि सबसे पहले तो हमारा जो टेस्टिंग का पार्ट है, टेस्ट है, डायग्नोज होना चीज़ को कि क्या है, उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे वहाँ पे एमआरआई नहीं है, तो हमने सीएम साहब से बात की है कि इमीडिएटली जो जीएमसी राजौरी है वहाँ एमआरआई की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि अगर कुछ ऐसा हादसा हो तो सबसे पहले जो टेस्ट हो जाए, पता चल जाए है क्या है, तभी कंट्रोल हो पाएगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे एरिया में। सर मैं आई ऑल्सो केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, मैं जी। सुंदरबनी से आता हूँ। हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों से हमारे भी ये एरिया का सबसे बड़ा इश्यूज है कि वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आते हैं। एंड काफ़ी सारे चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चा है, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट बच्चा बीमार होता है तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बिल्कुल, बट लैक ऑफ डॉक्टर्स भी है, बिल्कुल। लैक ऑफ सर्विसेज भी हैं। वो जम्मू राजौरी पुंछ की ये काफ़ी देर से मांग थी कि हमें कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। देखिए, बट व्हाट इज मेजर स्टेप्स जो आप भी अब असेंबली से होने वाली है, तो व्हाट योर थॉट्स ऑन दैट कि हम कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के एरिया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर नहीं है, जी। और पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है। पिछले 10 साल से कोई मेजर रिक्रूटमेंट
नहीं हुई है, तो हमारी सरकार का यही फोकस रहेगा कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जो डॉक्टर हैं वो रिक्रूट किए जाएँ और जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप किया जाए। जैसे हमारे जीएमसी रजौरी में 38% स्टाफ है और 38% डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 62% की शॉर्टेज है या शॉर्टफॉल है। तो हुकूमत की यही प्रायोरिटी है कि ये जल्द से जल्द जो गैप है इसको पिछले 10 साल का इसको फिलअप किया जाए। सिर्फ इलेक्शन की बात की जाए तो जफर साहब का नाम काफी आता है, जी, आपके बड़े भाई हैं। कहते हैं कि जफर साहब वाज द मेन बैकबोन जो इलेक्शन के अंदर, जी, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल बताया जाता है कि आपकी इलेक्शन में जीत के अंदर सबसे बड़ा हाथ है। जी। हाउ यू सी दैट, क्योंकि जब आप इलेक्शन जीतते हो तो वो क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, तो इज बिल्कुल। इट गुड? देखिए ज़फ़र साहब मेरे पीछे एक गाइडिंग फोर्स हैं। उनका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स हो या नेशनल लेवल की हो या वर्ल्ड वाइड, वो बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट जोन है उनकी वो स्टडी उन्होंने की है, उसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। तो वो सब चीज़ें जो उनकी जो नॉलेज है वो मेरे काम ज़रूर आती है और इस मेरे इलेक्शन को भी पूरे तरीके से वो एक गाइडिंग फोर्स मेरे साथ रहे हैं। सर, इलेक्शन में आने से पहले ना काफी विजन होता है सबका कि हम जी, इलेक्शन के बाद ये सब कर देंगे, बिल्कुल। बट आई फाइंड आउट कि कुछ सालों के बाद वो विजन धुंधला सा पड़ हुँ। जाता है। क्या विजन है शाहिद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब का, जो कि वो जो विजन है वो कभी धुंधला नहीं पड़ेगा? देखिए मेरे उसका रीज़न ये है कि लोगों ने एक मुझे मैसिव मैंडेट दिया है। मैं 100, 500 या 1000 वोट की लीड से नहीं जीता, 19,000 की तो पब्लिक ने मुझे लीड दी है। और मैं तो कई बार मुझे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है कि पब्लिक ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। तो मेरे लिए के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे तकरीबन 100 से 150 स्कूल ऐसा है जिसकी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, या अगर कहीं बिल्डिंग है तो वो डाइलेप्टेड कंडीशन में है। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही है कि मैं जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करूं और हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने अपना जो स्किल है वो उभर सके, अपना जो टैलेंट है वो उभर सके और अपना जो वो नाम रोशन कर सकें। सबसे पहले मेरा फोकस यही है कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए। उसके बाद टूरिज़्म का है, क्योंकि हमारे एरिया में टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो उसके लिए अभी मैंने कंडी से केसरी हिल एक हमारी पास्चर लैंड है, डोक है, वहाँ तक रोड सेंक्शन करवाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बने और ये एरिया लाइमलाइट में आए। उसके साथ साथ बुद्धल हमारा जो राजनगर ब्लॉक है, वहाँ पे स्मार्ट सर आपने नाम सुना होगा, जी। तो वहाँ भी वो भी हमने प्रोजेक्ट वहाँ पे रोड का तैयार सर, करवाया जैसे है। आपने टूरिज्म की बात करी, हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छे लैंडस्केप्स हैं, राइट? बिल्कुल। काफी अच्छे प्लेसेस हैं जिनको हम हुँ, टूरिज्म हब बनाया जा सकता था। क्या इतने सालों में क्यों सिर्फ रजौरी पुंछ को इतना साइड लाइन किया गया? अब आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जैसे आप बता रहे हैं हुँ, कि स्कूल्स ही नहीं है, हुँ, बट हम बात करते हैं कश्मीर जम्मू को, इन दो रीजन्स को तो अच्छे से तैयार किया गया है, बट रजौरी पुंछ एरिया जो आज भी लैग कर रहा है, और टूरिज्म को लेके क्योंकि बहुत हुँ। इन्फ्लुएंस कर सकता है रजौरी बिल्कुल, पुंछ। बिल्कुल। देखिए जो कश्मीर है वो तो हिस्टोरिकली एक लाइमलाइट में जी, रहा है। मुग़ल आए, उन्होंने वहाँ पे गार्डन बनाए, तो वो एक बहुत पहले एक्सप्लोर हो चुका था। तो बट सब कुछ क्रेडिट तो हाँ, वहाँ की पॉलिटिक्स हाँ, बिल्कुल, राजनेताओं को भी जाना चाहिए कि बिल्कुल वो उन्होंने कश्मीर को बिल्ड करा। बिल्ड किया। तो यही है कि अब हमें भी करना चाहिए, अपने एरिया को लाइमलाइट में लाना चाहिए, क्योंकि वही टोपोग्राफी जो कश्मीर की है, जो गुलमर्ग की है, जो पहलगाम की है, वही हमारे एरिया एग्जैक्टली में, exactly. वही वही बुदल के जो पीछे हमारी पास्चर लैंड है, चाहे वो स्मार्ट सर है, केसरी हिल है, जो हमारी डॉग्स हैं वो उससे भी खूबसूरत हैं, उससे बिल्कुल, भी अच्छा एरिया है और उससे भी ज़्यादा अप्रोचेबल है। जी। तो अब हम चाहते हैं कि ये डेवलप हो और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, बात की जाए बुद्दुल बकोरी की, एंड खवास भी आपके क्षेत्र जी, में आता है, खवास से काफी सारे यूथ हुँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। बिल्कुल। काफी सारे लोग अपने घर बार छोड़ के हुँ, स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में जाके काम किया करते हैं। क्या विजन है आपको कि हाउ यू वाना कि आपके यूथ को अपने घर छोड़ के हुँ, वहां से बाहर ना जाना हुँ, पड़े काम के लिए, राइट फुल ऑफ सर्टन अमाउंट जो वो हुँ, अपने एरिया में कुछ काम करके, कुछ इंडस्ट्री बिल्डअप हुँ, करके, कुछ भी सर्टनिटी से बिल्कुल। कुछ कमा सके? क्या उसके ऊपर आपके प्लान्स हैं?
देखिए उसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया जाए। जी। उसके लिए गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और ये एरिया जो है ख़ासकर जो ख्वास ब्लॉक है, ये हिस्टोरिकली एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा और ये लैंड लॉक्ड एरिया था। अब चलो कुछ PMGSY की सड़कें वहाँ पहुँची हैं, जी। लोगों के हालात सुधरने शुरू हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में जो है हॉर्टिकल्चर जो है, सिट्रिक फ्रूट का बड़ा वहाँ पे स्कोप है। हॉर्टिकल्चर वहाँ पे जी। डेवलप हो और बाकी जो स्कीम्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट से, तो या फिर एग्रीकल्चर है उसमें सपोर्ट दी जाए ताकि लोगों की थोड़ी लाइवलीहुड वहाँ पे इम्प्रूव हो। और एजुकेशन पे हमारा फोकस है कि एजुकेशन आने से ही उन लोगों के हालात जो हैं वो सुधरेंगे। सर अभी भी देखा जाता है कि बुद्धल जम्मू के रीजन के बाकी डिफरेंट एरिया से देखा जाए तो रीजनल इम्बैलेंस है वहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, राइट फंड्स नहीं यूज किए गए, या किसी ने आवाज ही नहीं उठाई अभी तक? जो देखिए पहले तो सरकारों के पास पैसे नहीं थे होते, इतनी बड़ी हमारी इकानमी जो थी नहीं। बट जो पिछले 20-25 साल जो गुजरे हैं जिसमें इकानमी में बूम आया, पूरा हिंदुस्तान जो डेवलप हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारा एरिया जो है वो पीछे जा रहा था। ये जो 15-20 साल जो गुजरे हैं जिसमें हमें डेवलप होना था, उसमें हम बैकवर्डनेस की तरफ जाते रहे। जो लीडरशिप में लैक ऑफ विजन रहा या उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, तो इस वजह से काफ़ी बड़ा धक्का लगा हमें। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जी। बीजेपी ने एसटी स्टेटस को इम्प्लीमेंट करा रजौरी एंड पुंछ एरिया के लिए, राइट? जी। But then still they not get a single seat. They just get one single seat from Sundarbani Kalakot. How you see in that way कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप जो इतने सालों से बड़ी मांग थी वो मांग फुलफिल भी करती है, बट स्टिल गवर्नमेंट डिडंट गेट दैट वोट्स। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए वोट तो बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिला है। जहाँ से पहले 1000-2000 मिलते थे, वहाँ से वहाँ उन सीटों पे 20-20 25-25 हज़ार वोट बीजेपी को मिला है। वोट शेयर तो बीजेपी का बहुत मैसिव लेवल पे जो जी है बड़ा है, रजौरी एग्जैक्टली। पुंछ में बड़ा है। वो विक्ट्री में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो सका कि लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का था, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस खो गया, सबसे बड़ा मुद्दा जो रजौरी पुंछ में वो था। इस वजह से बीजेपी को वहाँ से डिफीट मिली है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ जल्दी क्या हमें स्टेटहुड मिल सकती है वापस? हाउ वी कैन फाइट बैक फॉर स्टेटहुड? क्योंकि देखा मैंने अगर साहब स्टेटहुड की बात करते हैं, डिप्टी सीएम साहब स्टेटहुड की बात करते हैं, कब तक ये ड्यूअल गवर्नमेंट चलेगी? देखिए ये एक पिछले तकरीबन 70-80 साल से जो जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है और कन्फ्लिक्ट में जूझ रहे हैं हम, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पे ड्यूल सिस्टम हो। हालांकि अमन काफ़ी यहाँ पे बहाल हुआ है। अगर इसको मेंटेन रखना है तो फिर ये ड्यूल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, अथॉरिटी सिंगल होनी चाहिए और सिंगल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ख़त्म करना है, अगर हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें अपना स्पेशल स्टेटस वापस चाहिए, अपने हकूक़ वापस चाहिए, तो फिर जब तक जम्मू के लोग कश्मीर के साथ नहीं खड़े होंगे और कश्मीर के जम्मू के साथ नहीं खड़े होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, तो तभी जाके ये हो पाएगा। से बात करें तो करप्शन एंड बैड गवर्नेंस के ना हमेशा टैग लगाए जाते हैं जी। पॉलिटिक्स पे या पॉलिटिकल लीडर्स पे। हाउ यू सी दैट? आप कैसे बचेंगे इन चीज़ों से? देखिए वो इंसान की एक अपनी ज़ाती चॉइस होती है कि कोई क्या खा रहा है, किसको क्या डिश पसंद है, किसको क्या पसंद है, और जिसको हलाल पसंद है वो हलाल खाएगा और जिसको हराम पसंद है वो हराम खाएगा। तो मैंने तो एक बिल्कुल अपना असूल बनाया हुआ है। मेरी एक ही बेटी है और 2012 में उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे कसम खाई थी कि मैं ना कभी हराम कमाऊँगा, ना खुद खाऊँगा और ना इसको खिलाऊँगा। तो वो अपनी एक विल पावर की, अपनी कॉन्शियस की बात होती है इंसान पे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। यू फैमिली मैन? जी। फैमिली मैन है आप, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे मैं से? बिल्कुल करता हूँ स्पेंड। ओके, तो गुड़िया ज़्यादा टाइम स्पेंड आपके साथ करती है या मदर के साथ करती है? आजकल के बच्चे ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, वक्त ही नहीं होता है, तो बट ओके। करती है टाइम स्पेंड दोनों के साथ। जी। सो हाउ यू सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में देखा जाते हैं, सर हम बात करते हैं कि हम कुछ भी होता है राइटनेस हम ब्लेम कर देते हैं, या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स पे वो ब्लेम कर दिए जाते हैं, या तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया जाता है सीधे साधे। बिल्कुल।
आपको कैसा लगता है कि एक राइट डेवलपमेंट चाहिए तो लोगों को भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगी चीज़ों को, लोगों को भी इतना वोकल होना पड़ेगा? हाउ यू सीन दैट वे? क्या बुद्धल बकोरी के लोग इतने वोकल हैं? क्या अलग बनाता है बुद्धल को बाकी एरिया से, जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों में? बुद्धल बकोरी के लोगों के अंदर तो एक पेशेंस पेशेंस बहुत ज़्यादा है। लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है और उसकी वजह से वो यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। तो वोकल भी हैं, अपनी जो डिमांड है अच्छे से रखते भी हैं और अच्छे और बुरे का उनको डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये वहाँ की यूनिकनेस है। सब बहुत पोलाइटली बोलते हैं, जी क्या खास वजह है? क्या राजनेता तो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, जी जी। तो क्या है मैं इतनी कामनेस का? क्या राज है? क्या मेडिटेशन करते हैं? क्या करते हैं वो? मुझे लगता है कि जो कॉमनेस में, पोलाइटनेस में मुझे लगता है कि ज़्यादा पावर है। सर, आप खुद एक यूथ लीडर जी। हैं एंड nowadays there is a big issue in Jammu Kashmir. There is a drug maniac, he's working in different zones. बिल्कुल। आज का मोस्टली यूथ इंडल्ज हो चुका है। हाउ यू सी ये जोग्राफिकली सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है एंड पॉलिटिकली क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म? देखिए, ये हमारी बॉर्डर स्टेट है, तो आपको पता है जो जितनी भी तस्करी होती है इसकी, ड्रग्स की, तो वो इसी स्टेट से होके ही निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पे होगा और बहुत ज़्यादा इस वक्त तकरीबन 10 लाख जो हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर स्टेट का, वो ड्रग्स में इंडल्ज हो चुका है और गवर्नमेंट भी इस पे बड़ा फोकस कर रही है। हर लेवल के ऊपर जो है वो काम चल रहा है कि इसको रोका जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है। सब यूथ की बात करें एंड आज भी देखा जाता है कि राजौरी पुंछ के काफ़ी यूथ्स को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है या किसी भी हायर एजुकेशन में जाना होता है, दे हैव टू कम टू जम्मू। बिल्कुल। कब तक हमें जम्मू आना पड़ेगा? क्योंकि कब तक हमें एक बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज हमारे लोकल एरिया में क्यों डेवलप नहीं हो पा रही हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, हमारे जो यूथ है राजौरी पुंछ का, बहुत टैलेंटेड यूथ है। आपको पता है कि हर साल हमारा कोई ना कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जो टॉप लिस्ट होती है उसमें नाम तो बिल्कुल आते हैं। आते ही हैं। मुझे जी। लगता है स्टेट के किसी जी। और हिस्से से इतने लोग नहीं आते जितने राजौरी पुंछ से आ रहे जी हैं, आते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एजुकेशन ही एक हथियार है जिसको हम समझते हैं कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अब आपने कोचिंग की बात की, आजकल तो इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और वो तो पढ़ाई करना जो आज इतना मुश्किल भी नहीं है। जी। तो फिर भी जो आगे कोचिंग करने के लिए जाते हैं उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं कोचिंग के लिए। So, देखा जाता है जैसे एक जम्मू में यूनिवर्सिटी है, देन कश्मीर में यूनिवर्सिटी है, जी देन भदरवा में भी जी यूनिवर्सिटी है। जी। वो व्हाई डोंट वी हैव a यूनिवर्सिटी इन राजौरी पुंछ एरिया? हमारी यूनिवर्सिटी है बाबा गुलाम शाह बादशाह दिस इज अ यूनिवर्सिटी। प्राइवेट सेमी हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हाँ, जी जी, वो बस वो यूजीसी के अंडर ही है, सेम वैसा ही है। बट उसको और डेवलप करने की, उसको और फोकस्ड अटेंशन देने की ज़रूरत है। सर, आखिरी में एक पर्सनल सवाल है। पॉलिटिक्स आपके लिए सिर्फ एक कैरियर है या एक मिशन है जिसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो? जी, पॉलिटिक्स मेरे लिए जो सियासत है वो एक इबादत है। तो मैं इसमें तब्दीली तो लाना चाहता हूँ और बहुत सारी लाई भी है और मैं इसको एक खिदमत का सफ़र लेके चल रहा हूँ कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, उनके हालात जो है सुधार सकूँ और अपने रब को खुश कर सकूँ। फिर जब टोटली फ्री होते हैं क्या करते हैं आप? मैं कभी फ्री होता नहीं। इसलिए होता है ना, खुद के लिए टाइम होता है तो यू लाइक टू वॉच मूवीज, जी, रीडिंग पसंद है या घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल्स पसंद है? पिछले 6 महीने से, 6 साल से तकरीबन मुझे बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं कि मैं कहीं बाहर जाके टाइम स्पेंड करूँ, मूवी देखूँ या घूमूं फिरूँ, क्योंकि मैं अपने इसी जो ये काम काज है अपना, इसी में बिजी रहता हूँ मैं। सो देयर इज वन मैसेज आपको देना हो यूथ को, जी। कुछ कहना हो पर्टिकुलरली बुद्धल के लोगों से, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें, हिम्मत रखें और मेहनत करें, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है।
जो compete करेगा वही आगे बढ़ेगा। हमारा जो यूथ है बुद्धल का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो बहुत टैलेंटेड है, तो उनसे मेरा यही मैसेज है कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम तो सब आपसे बात करके सच में अच्छा लगा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ और कोई इतने शांति से जवाब दे रहा जी है सो इट रियली नाइस टू मीट यू सर एंड जी, प्लेजर टॉक विद यू थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।